नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए के साहू आपका पुनः अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सभी ये देखेंगे कि किस भाव से किस मद का विवेचन किया जाता है या किस भाव से किस सुख की प्राप्ति होगी या कौन सा फल प्राप्त होगा और किस एसएसएल का चुनाव किया जाएगा। जैसे देखिए, एक ये भावा चार्ट है। पहले मैं बता दूं कि ये 12 जो भाव बने हुए हैं, किस भाव से किस मद पर विवेचना होती है। जैसे देखें, पहला जो भाव है, ये पहला भाव है, ये स्वयं एसेंडेंट का है। एसेंडेंट मतलब स्वयं का घर है और यहां से मान सम्मान और गुडविल की प्राप्ति होती है। दूसरे भाव से आप वित्त फाइनेंस करते हैं, फैमिली या कुटुंब की विवेचना करते हैं। तीसरे भाव से छोटी यात्रा, ट्रेवल, छोटे भाई बहन और मीडिया। चतुर्थ भाव से माता, भूमि और भवन। पंचम भाव से आप जो है पहली संतान, लव रोमांस या कला का विवाह उसे बोला जाता है। छठे भाव से डिजीज, जॉब, ठीक है। सप्तम भाव से सेकंड चाइल्ड, मैरिज और बिजनेस। अष्टम भाव, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अष्टम भाव से एक्सीडेंट, एज। एक बार मैं बता दूं कि एज के लिए केवल अकेला 8वां भाव काफी नहीं है। एज के लिए आपको फर्स्ट एसएसएल, थर्ड एसएसएल और 8th एसएसएल, ये तीनों आपको रीड करने होंगे। ध्यान दीजिएगा, एज पर कोई विशेष चर्चा नहीं होगी। एज के लिए केवल अकेला 8वां भाव काफी नहीं होता। 8 के लिए फर्स्ट, थर्ड और 8th, ये तीनों एसएसएल रीड करने होते हैं। आगे देखते हैं। 9वें भाव से फादर और लॉन्ग जर्नी। 10th भाव से आपका प्रोफेशन, जो ये दिखाएगा कि आपका प्रोफेशन जॉब को प्रमोट करता है या बिजनेस को प्रमोट करता है या बोथ है या दोनों। 11वां जो है डिजायर का है, फुलफिल डिजायर का है, ये आप कह सकते हैं हैप्पीनेस का है। और 12th भाव जो है ये लॉन्ग जर्नी का है, ये एक्सपेंस का है, जेल यात्रा का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। और ये भाव का फल जीवन में मिलना है। ये फल किसको प्राप्त होगा? ये फल प्राप्त होगा एसेंडेंट को। तो जब हम लोग आगे खुल्लर जी पद्धति द्वारा ये रीड करेंगे कि किस भाव का फल आपको मिलना है, तो वहां आपको प्लैनेटरी पोजीशन जो यहाँ लिखी हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, और दूसरा कस्पल पोजीशन, ये दो अलग चीजें हैं। तो ये ध्यान दीजिए, प्लैनेटरी पोजीशन नहीं है, ये एक कस्पल पोजीशन है। ध्यान दीजिएगा, ये कस्पल पोजीशन है। कस्पल का मतलब ये हो गया कि ये जो है भाव की स्थिति है। हर एक भाव किसी साइन में होगा, स्टार में होगा, सब में होगा, सब में होगा। ध्यान दीजिएगा, प्लैनेट की बात नहीं हो रही है। जो हमारे 9 प्लैनेट हैं, उन 9 प्लैनेट को प्लैनेटरी पोजीशन की बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? हमारे कस्प की बात हो रही है। हमारे 1 से लेकर के 12 भाव हैं, तो 1 से लेकर 12 हमारे एसएसएल भी होंगे। तो किसी कुंडली का अगर हमें फल पढ़ना है तो हमें उस भाव के एसएसएल को पढ़ना होगा। ध्यान दें, अगर किसी भी कुंडली के भाव को पढ़ना है तो हमें उस भाव के एसएसएल को पढ़ना होगा। जैसे शादी की अमूमन ज्यादातर प्रश्न शादी से संबंधित होती हैं। तो ये मैरिज का हाउस, मैरिज का हाउस कौन सा है? 7वां। तो हमें 7वां एसएसएल लेना होगा, हमें 7वां एसएसएल पढ़ना होगा। लेकिन केवल 7वां एसएसएल प्रॉमिस रीड करने के लिए काफी नहीं है। टॉपिक क्या है, एक बार देख लें आप लोग। भावा चार्ट है, टॉपिक है सिलेक्ट एसएसएल फॉर प्रॉमिस। अभी शादी की बात हो रही है, तो हमें जो है फर्स्ट एसएसएल प्लस 7th एसएसएल, ये दोनों पढ़ने होंगे। हमें प्रॉमिस देखना होगा कि फर्स्ट एसएसएल और 7 फर्स्ट एसएसएल मींस एसेंडेंट, क्योंकि शादी एसेंडेंट की होनी है। बच्चा जो प्रोड्यूस होगा वो एसएसएल को करना है। डिवोर्स की जो कंडीशन होगी वो एसएसएल की होगी। माता की डेथ जो होगी वो एसएसएल की माता की होगी, ये जो एसेंडेंट है। पिता की अगर डेथ हो रही है तो एसेंडेंट की डेथ। जो भी सुख या दुख की प्राप्ति हो रही है, चाहे माता की डेथ है, पिता की डेथ है, स्वयं का रोग है, प्रथम चाइल्ड है, मैरिज है, देख रहे हैं, ये सब जो फल प्राप्त होने हैं
वो किसको मिलने हैं? एसेंडेंट को। तो एसेंडेंट का भाव कौन है? पहला। इसका मतलब ये है कि किसी भी सुख की या दुख की प्राप्ति के लिए या किसी भी कष्ट को पढ़ने के लिए आपको फर्स्ट एसएसएल के साथ सपोर्टिंग, ये मूल भाव है, ध्यान दीजिएगा, सपोर्टिंग बाद में आएगा, सॉरी, ये फर्स्ट और ये प्राइमरी हाउस है। ये शादी का है, जैसे मान लेते हैं कि लैंड परचेज करनी है आपको, तो लैंड परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये फर्स्ट एसएसएल एंड प्लस फोर्थ हाउस का एसएसएल आपको पढ़ना होगा। फोर्थ हाउस किस लिए देख लें? ये चौथा हाउस है, ये मदर का है, ये लैंड एंड बिल्डिंग का है, जमीन का है। तो आप ध्यान देंगे प्रथम एसएसएल और फोर्थ एसएसएल दोनों पढ़ के प्रॉमिस डिसाइड होगा कि प्रॉमिस आपके जीवन में है या नहीं। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे को आना है, फर्स्ट चाइल्ड है, तो फर्स्ट चाइल्ड का घर कौन सा है? फर्स्ट चाइल्ड का पांचवा है, पांचवा भाव। तो हमें क्या करना होगा चाइल्ड के लिए? फर्स्ट एसएसएल प्लस फिफ्थ एसएसएल, ये दोनों पढ़ने होंगे। अगर मान लीजिए सेकंड चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड का कौन सा भावा है? सातवां है, तो आपको क्या करना होगा? फर्स्ट एसएसएल एंड प्लस सेवेंथ एसएसएल। एसएसएल मतलब सब लॉर्ड। मान लीजिए कि आपका ये जो आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड चाइल्ड है, एक थर्ड चाइल्ड की बात हो रही है, तो हम किस भाव पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट एसएसएल एंड प्लस नाइन्थ एसएसएल। मान लीजिए किसी की शादी हो चुकी है और उसका डिवोर्स भी हो गया है, तो उसकी सेकंड मैरिज कहां से पढ़ी जाएगी? नाइन्थ एसएसएल। मल्टीपल हाउस है, सेवेंथ का मल्टीपल हाउस क्या है? नाइन्थ। तो फर्स्ट मैरिज अगर सेवेंथ हाउस है, सेकंड मैरिज नाइन्थ हाउस है, थर्ड मैरिज होगी तो ये 11th हाउस होगा, इसी मल्टीपल भाव में वो रोटेट करेगा। इसी तरह से संतान का भाव है, फर्स्ट चाइल्ड अगर फिफ्थ है, सेकंड चाइल्ड 7 है और थर्ड चाइल्ड 9th है, फोर्थ चाइल्ड 11 है। क्लियर? और यहां ध्यान दें, छोटे भाई बहन है तो थर्ड एसएसएल, बड़े भाई बहन है तो 11th एसएसएल। मीन्स कहने मतलब है कि जिस भाव का फल देखना है, जिस भाव को आपको पढ़ना है, उसके एसएसएल को पढ़ने से पहले आपको स्वयं का भाव फर्स्ट एसएसएल पढ़ना होगा। एक मैं और ले लेता हूं, मान लेते हैं जॉब की बात हो रही है, जॉब का घर कौन सा है? 6th। तो आपको क्या करना होगा? यहां पर आपको फर्स्ट एसएसएल एंड प्लस 6th एसएसएल पढ़ना होगा। ये रोग का भी भाव है। अगर मान लीजिए कि आपको बिजनेस देखना है, तो आपको क्या पढ़ना होगा? आपको फर्स्ट एसएसएल एंड प्लस 7th एसएसएल पढ़ना होगा। ये पढ़ा कैसे जाएगा? एसएसएल पढ़े गए जाएंगे, सब लॉर्ड पढ़े गए जाएंगे। ये तो कस्पल पोजीशन है, ये कस्प पोजीशन है, तो हर एक कस्प, हर एक भाव किसी साइन में है, स्टार में है, सब में है, सब में है। साइन में राशि, स्टार माने स्टेलर नक्षत्र, सब लॉर्ड मतलब सब लॉर्ड को सब लॉर्ड ही मानिए, और ये सब लॉर्ड है, उप नक्षत्र। तो आप ये ध्यान दीजिए कि कस्पल पोजीशन के लिए अभी आपको प्लानिटरी पोजीशन पढ़नी होगी, लेकिन आज मैंने जो है आपको सेलेक्ट एसएसएल आप फॉर प्रॉमिस पढ़ाया कि किसी भी प्रॉमिस के लिए कौन सा एसएसएल चुनाव किया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि हर एक एसएसएल के साथ फर्स्ट एसएसएल इंक्लूड हुआ है, क्योंकि फर्स्ट एसएसएल सारा सुख दुख, कोई भी कष्ट या कोई भी लाभ या हानि होनी हो, किसको होनी है? फर्स्ट एसएसएल को होनी है। फर्स्ट एसएसएल में क्या मीन्स क्या होता है? एसेंडेंट, और जिस भाव का उसे फल मिलना है उस भाव के एसएसएल का चुनाव किया जाएगा। तो ये एक और देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए ये फोर्थ हाउस जो है ये प्राइमरी एजुकेशन का भी है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन का भी है, और ये 9th हाउस है, ये हायर एजुकेशन का है, ठीक है। अगर किसी की एजुकेशन देखनी है, प्राइमरी एजुकेशन देखनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको फर्स्ट एसएसएल के साथ फोर्थ एसएसएल रीड करना होगा, और उसकी अगर हायर एजुकेशन देखनी है तो आपको फर्स्ट एसएसएल के साथ 9th एसएसएल देखनी होगी। मीन्स आप ये देख सकते हैं कि किसी भी भाव का फल, उसकी प्रॉमिस पढ़ने के लिए, उसके लाइफ की प्रॉमिस पढ़ने के लिए आपको फर्स्ट एसएसएल के साथ साथ आपको प्राइमरी हाउस का भी एसएसएल पढ़ना होगा। तो आगे जो है कस्पर इंटरलिंक थ्योरी में या फुलर की पद्धति में मैं आपको
कस्टम पोजीशन के साथ प्राइमरी पोजीशन कैसे पढ़ी जाए वो सब विधिवत विस्तृत रूप से बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा कि एक ग्रह अपने पीएस लेवल पर या स्टार लेवल पर कैसे फल प्रदान करता है, उसका फल सब लॉर्ड हाँ या ना या यस या नो कैसे डिसाइड करता है, और फाइनली आपका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा प्लस या माइनस, ये सब लॉर्ड डिसाइड करेगा कि कैसे होगा। वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।